नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात करेंगे खबर जहां पर मानवता को शर्मसार किया गया। गढ़वा में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां शादी के 12 साल बाद भी बच्चा नहीं जन्म देने पर पति ने पत्नी के ऊपर प्रताड़ना की है। कमर के नीचे के हिस्से को लोहे के गर्म रॉड से दाग दिया गया। इस घिनौने करतूत में आरोपी पति की उसके परिजनों की तरफ से सहायता भी की गई। घुरकी थाना क्षेत्र के परसपानी गांव की यह घटना है। बताया जा रहा है कि दिनेश प्रसाद गुप्ता की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे नाराज पति ने अपने भाई बहन और भाभी के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने किसी तरह से घर से भागकर अपनी मायके पहुंचकर अपनी जान बचाई है। फोन कर उसकी जानकारी घर वालों तक उसने पहुंचाई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है मामला? मामला यही है कि लड़की के रात में बेड़ा बंद कर और देवर और पति इसका झंझरा धिका कर गैस में दाग सौंसे कुछ जगह पर दाग कर एकदम कर दिया है लाल सौंसे। हर समय मारता है पीटता है। देवर भी है जब उसका एक झंझरा धिका रहा है, एक देवर झंझरा धिका रहा है और इसका पति दाग रहा है फिर दाग कर फिर अपना साथ में रात भर रखा रात होकर तब जाके फिर बिहान हुआ, खा पी कर छुट्टी गया। लड़की फोन की दूसरा घर जाकर जंगल जाकर दूसरा घर जाकर फोन कर जंगल में फिर जाकर लुका गई फोन कर। और सहयोगी चंदन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कार्रवाई इन दरिंदों के ऊपर हुई है? क्या एफआईआर दर्ज हो पाया है? इनको गिरफ्तार किया जा सका है? देखिए, अभी यह जो मामला है वाकई जो मानवता को जो शर्मसार करती है यह मामला है जो हुआ है। फिलहाल जो पीड़िता का जो इलाज है गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। अभी पीड़िता के जो परिजन है उनके द्वारा अभी तक थाने में आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गढ़वा सदर अस्पताल के जो चिकित्सक है उनके अनुसार ये पुलिस को यह आवेदन दिया गया है इनका फर्ज बयान लेने के लिए। फिलहाल जो पुलिस है इस मामले पर नजर बनाई हुई है। जैसे ही पीड़ित के परिजन द्वारा आवेदन दिया जाता है उसके ऊपर जो आरोपी हैं, जो उनके पति है, उनके घर के लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दानापुर से, जहां पोठिया में एक छोटे बच्चे से शराब माफिया शराब की बिक्री करा रहे हैं। वीडियो आपके सामने इस वक्त जो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा बोरे में शराब का पाउच रखकर खरीदारों तक पहुंचाता नजर आ रहा है। इस बच्चे का इस्तेमाल शराब को बेचने के लिए किया जा रहा है। शराब लेने वाले बच्चे के सामने ही देखिए किस तरीके से शराब पी भी रहे हैं। शराब लेने के लिए कई लोग गली में आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता। अगली खबर भागलपुर से, जहां ईशीपुर थाना इलाके में एक नाबालिग को घर में अकेला देखकर पड़ोस के ही एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर युवक ने नाबालिग को मारपीट कर जख्मी कर दिया। हालांकि जब छात्रा चीखने चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी चाची वहां पर पहुंचती है और इस दौरान आरोपी यहां से फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि गांव के ही पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम अंसारी हाथ में तलवार लेकर उसके घर में अकेला देखकर उस लड़की को दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित ने मामले को लेकर ईशीपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। खैनी लेने के लिए आया था और पूछा कि घर में कोई है, तो हम बोले कोई नहीं है। उसके बाद फिर गया आधा रास्ता से, फिर घूम गया, फिर अंदर घुस गए घर के अंदर। वो खैनी मांगने की आपके यहाँ दुकान है खैनी का? हाँ। तो आपने खैनी दिया उसको? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो बाहर गया, फिर अंदर आ गया, फिर जबरदस्ती करने लगा घर में घुस के। उसके बाद फिर आप कैसे वहाँ से छूटे, कैसे बचे आप? हम आवाज दिए चाची को, वो आई, फिर झाड़ू से उसको मारे, फिर भागा वो। साहेबगंज में गांव के चौपाल में ग्राम प्रधान के तुगलकी फरमान के बाद प्रेमी जोड़े का सिर मुड़वा दिया गया।
इतना ही नहीं, जूते की माला पहनाकर दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। दरअसल दोनों को ग्रामीणों ने कल आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके बाद गांव के चौपाल में ये तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। हालांकि बाद में सूचना मिलने के बाद रांगा थाना पुलिस मौके पर जरूर पहुंची। प्रेमी जोड़ा वहां से फरार हो चुके थे तब तक। हालांकि अब तक किसी भी तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रेमी जोड़े को पहले कालिक पोती जाती है, फिर जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पलामू के कोरियाडी गांव में, जहां पर डायन के आरोप में एक महिला के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित महिला ने गांव के ही रमेश सिंह और दिनेश सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला गांव में खेती कर रही थी और तभी ये दोनों युवक महिला को डायन के आरोप में पिटाई करने लगते हैं। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मारपीट किया है रमेश सिंह और दूसरा नाम है उसका दिनेश, उसका लड़का का नाम है विकास। दोनों मिलकर मारपीट किया और मां गई थी घास लाने के लिए दोहर तरफ, उधर ही मारपीट किया। हम लोग कोई नहीं थे, अकेले में मर्डर करने के अथी से मारपीट किया था। तो पैसा मांगने गए थे, नागेंद्र के यहाँ जा रहे थे, तभी देखे कि वो लोग दो जेंट्स जो हैं इनको मारपीट कर रहे हैं और डाइन का क्या कर रहे हैं, इनको जान लेने के ख्याल से सजा करके हल्ला किए। तो अंतु सिंह वगैरह गांव के लोग आन के देखे। खबर समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और 2,33,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक अपराधी यहां से भाग चुके थे। बाद में लोगों ने जख्मी कर्मी को पीएचसी पहुंचाया, लेकिन अब तक जैसे ही इस शख्स को पीएचसी पहुंचाया जाता है, इस शख्स की जान जा चुकी थी। फिलहाल पुलिस अब मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बथान चौक पर सड़क को जाम कर खूब प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएसपी ब्रांच में लड़का काम कर रहा था, मेन ब्रांच से कैश लेकर जा रहा था सीएसपी ब्रांच पर। इसी रास्ते में बीच में अज्ञात व्यक्ति ने 2 गोली मार दिया उसे और वहीं गिर गया लड़का। पैसा लेकर भाग गया। कितना पैसा? पैसा 2,30,000 रुपया था। अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिए हैं। पूरी मामला बैंक से पैसा निकाल के अपना वो घर ले जा रहे थे। पिपरा चौक, हाँ पिपरा चौक पर से घटना हुई है। 4:30 में हुई घटना। बस हम लोग का जैसे फोन आया वैसे हम लोग चल चुके वहाँ से। तो अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी कोई छानबीन कर रहे हैं पुलिस अपना। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र में मदर टेरेसा फाउंडेशन ट्रस्ट नामक चिटफंड कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया है। ट्रस्ट की मुख्य शाखा चकिया में ये गड़बड़ी सामने आई। चिटफंड कंपनी में करीब 200 करोड़ का घोटाला जो है वो किया गया है। ठगी का शिकार महिलाएं जो है ठगी की शिकार। जब कंपनी के संचालक निर्भय यादव के भागने की खबर इन्हें मिली तो इन महिलाओं ने उनके घर के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारत फाइनेंस कंपनी पर भी महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस प्रशासन पर भी निर्भय यादव को भगाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस कंपनी चलाने वाले निर्भय यादव के घर पर कैंप कर रही है। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कंपनी में कब से यह घोटाला चल रहा था? क्या प्रशासन को घोटाले की खबर नहीं थी? और क्या संचालक के साथ पुलिस की भी मिलीभगत है? इतने बड़े घोटाले की आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? पीड़ित महिलाओं को आखिर इंसाफ कब मिलेगा और गुनहगारों को कब तक सजा मिलती है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े होते हुए चिटफंड कंपनी में घोटाले के बाद बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि से पिछले साल हुई 90 लाख की अवैध निकासी मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने पूरी कर ली है।
इस मामले में अब तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इनमें 2 गिरफ्तारी झारखंड और 2 की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है। इस मामले में जल्द ही 2 और गिरफ्तारी की जाएगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक इस मामले में बैंक के कुछ अधिकारियों की भी चूक सामने आई है। इस कांड में पाया गया कि जो अभियुक्त हैं वो झारखंड और महाराष्ट्र राज्य के भी हैं। तो झारखंड से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से 2 अभियुक्तों को इस कांड में रिमांड किया गया है। तो इस प्रकार 4 अभियुक्तों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये भी पाया गया कि अहमदनगर की जो बैंक की ब्रांच थी वहाँ पर भी जो है कुछ कर्मियों की प्रशासनिक चूक थी, जिसकी वजह से ये कांड घटित हो सका है। तो उस संबंध में वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। जमुई जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को तेलंगाना से 2 कंटेनर ट्रक से ईवीएम मशीनों को लाया गया जमुई, और जमुई पहुंचने के बाद उसे कड़ी निगरानी में +2 हाई स्कूल में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बता दें कि इस बार पंच और सरपंच के पद छोड़कर सभी पदों के लिए मतदान ईवीएम से होने हैं और इसके लिए अधिक संख्या में ईवीएम की जरूरत है। ईवीएम के जमुई पहुंचने के बाद मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव को लेकर जमुई जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और देख सकते हैं कि 2 कंटेनर ट्रक से ईवीएम लाया गया है और ये ईवीएम तेलंगाना से आया है। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ईवीएम है और यह तेलंगाना से आया है। देख सकते हैं कि 2 ट्रक जो कंटेनर ट्रक है उसमें ईवीएम आया है और ये ईवीएम फिलहाल अभी जो जमुई में 2 अलग अलग जगहों पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर रखा जा रहा है और यहाँ से वो ईवीएम को ये किया जाएगा, इंजीनियर देखेंगे उसकी स्थिति, फिर उसके बाद इसका चुनाव में उपयोग होगा, जब वोटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल होगा। बता दें कि जमुई ज़िले में कुल 153 पंचायत हैं 10 प्रखंड में और वैसी स्थिति में जो पंच और सरपंच के मतदान केवल बैलेट पेपर से होगा। उसके बाद जितने भी मुखिया, जिला परिषद या अन्य लोगों का जो पदों का जो वोटिंग होगा वो ईवीएम से ही होना है। वैसी स्थिति में यहाँ पर ईवीएम की ज़रूरत ज़्यादा होगी। इसके लिए तेलंगाना से ईवीएम मंगाया गया है। देख सकते हैं कि तेलंगाना से 2 कंटेनर जो ट्रक है वो उस कंटेनर से ईवीएम को लाया गया है और इस तरह से यहाँ पर जो कॉलेज, जो स्कूल है, जो जिला मुख्यालय का स्कूल है, वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है ईवीएम रखने के लिए, वहाँ पर रखा जा रहा है। और इस तरह से जमुई जिला प्रशासन जो पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब आगे चुनाव आयोग और के निर्देश के बाद यहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए आज से पटना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम ने सभी 75 वार्ड में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को तैनात किया है और लोगों को टीका इनके जरिए लगाया जाएगा। पटना नगर निगम ने 25 जुलाई तक पूर्ण वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया है। क्या है पटना में वैक्सीनेशन की तैयारी, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। वैक्सीनेशन में तेजी लाने और सभी लोगों को वैक्सीन लग सके, इसे लेकर के आज पटना में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत पटना नगर निगम के सभी 75 वार्ड जो है उसमें आज स्वास्थ्य समिति जो है, स्वास्थ्य विभाग एक टीम भेजेगी और सभी 75 वार्डों में एक टीम जा करके और वैक्सीन जो है वो लगाएगी। ये सबसे बड़ी शुरुआत है। यहाँ की मुहिम के तहत जो दावा किया जा रहा है कि 25 जुलाई तक कोशिश है कि सभी लोगों को, पटना नगर निगम में रहने वाले तमाम लोग जो हैं उनको 25 जुलाई तक वैक्सीन लग जाए, इसकी सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आज से यहाँ पे एक जो टीम है वो सभी 75 वार्डों में जाएगी, लोगों के घर खटखटाएगी और जो इसने भी वैक्सीन नहीं लिया है उसे वैक्सीन लगाया जाएगा। इसे लेकर के आपको बताएं कि स्वास्थ्य समिति जो है वो 95,000 डोज जो है वो पटना जिला को दिया गया है और यहाँ पे पटना जिला में 75 टीमें तैयार की गई है जो आज सुबह से निकलेगी और घरों तक यहाँ पे वैक्सीन लगाएगी। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनसे भी अपील है कि अगर टीम आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाएं ताकि सुरक्षित रह सकें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 पटना। बिहार में बाढ़ के पानी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ से बेहाल जिंदगी की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने वाली एसडीआरएफ की टीम भी खुद बाढ़ पीड़ित हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर राज्य नारायण कॉलेज परिसर में एसडीआरएफ का अस्थायी कैंप बनाया गया है, लेकिन बूढ़ी गंडक में उफान के कारण एसडीआरएफ कैंप ही बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसके कारण सूचना मिलने के बावजूद रेस्क्यू के लिए जवान मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। सुपौल में कोसी का कहर जारी है। कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खुखनाहा पंचायत के 25 घर कोसी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर लोगों ने ठिकाना बनाया है। वहीं जान जोखिम में डालकर छोटी नाव के सहारे सफर को मजबूर है। पानी हेल के आवे छियै भरि छाती डूबल जाइत रहियो। हाँ, कोई देखियो सुने वाला नहीं छ। भरि रात खेलिए और दिन मागनी भूखले जाइ छियै। 10 रुपया आते तो सब्जी साग लेके जेबै। अररिया के शहरी इलाके में परमान नदी से कटाव तेज हो गया है। वार्ड नंबर 11 और 12 में बाढ़ से सहमे लोग खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? नदी की वजह से। नदी कट रहा है, घर कट गया। हाँ, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं। दरभंगा में भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से फैल गया है। गांव की सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद है। ऐसे में गांव के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, सुपौल से अमित कुमार झा, दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का कहर जारी है। ये नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मोतीपुर, मीनापुर, कांटी, बोचहा, मुशहरी और मुरौल प्रखंड में बाढ़ की तबाही साफ नजर आती है। शहरी क्षेत्र में चंदवारा आश्रम घाट, अखाड़ा घाट और शेखपुर इलाकों में हजारों घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। इनके सामने भोजन, पीने के पानी और शौचालय की समस्या खड़ी है। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ित इलाकों की निगरानी कर रही है। एसडीआरएफ की टीम के साथ नदी की मुख्य धारा का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं एसडीआरएफ की टीम के साथ मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में, और आप देखिए बूढ़ी गंडक नदी की विनाश लीला क्या है कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं, और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। क्या कुछ कैसे प्राथमिकताएं होती है आपको बचाने की सूचना पर? बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को, फिर बाकी बुजुर्ग को लाया जाता है। इस सभी को साथ प्राथमिकता के साथ उनको निकाला जाता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऊंचे जगह पे, जहां पे कि उनको सरकार की हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उन जगह पर पहुंचाया जाता है। अभी हम लोग बूढ़ी गंडक नदी में जिस इलाके में घूम रहे हैं, तो क्या है यहाँ, क्या हालात है? आप लोग तो सर्वे किए हैं। यहाँ पे कई घर या गाँव बोला जाए जो कि पूरा माना जाए कि 1 मंजिल तक जो है ना वो डूब चुका है, और जो घर वाले हैं वो जिनके पास छत है, ऊपर वाले छत पे, या कुछ लोग खुले में ही जीवन अपना बसर कर रहे हैं। ग्रामीण पहले ही सुरक्षित जगह पे पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से या हमारे द्वारा नहीं कुछ सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया, इसलिए कि वो खुद ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है।
उनको पहले से मालूम है कि यदि पानी आता है, वो पूरा जागरूक हैं, वो लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और पानी जो देखता है बढ़ता है तो अपने सुरक्षित जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी अलर्ट है आप लोग? हम लोग अलर्ट हैं, 24 घंटा अलर्ट हैं। जब भी सूचना मिलेगा, हमारी पास 8 बोट है और तैयार है। 2 पिकअप वाहन पे 2 बोट, 2 बोट दोनों पिकअप पर तैयार है और 2 स्कॉर्पियो भी तैयार है जवान बैठने के लिए, ताकि तत्काल उस जगह पे पहुंचा जाए। तो एसडीआरएफ के जवान, ये मंडल जी थे, इन्होंने बताया। आप देखिए ये पीछे जितने भी मकान हैं, ये जितने भी पक्के मकान हैं, कुछ झोपड़ियां हैं, ये तमाम नदी में डूबे हुए हैं। ये है त्रासदी की स्थिति और उन्हें राहत दिलाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।